प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 1 जो हमारा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा हुआ राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को समझेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में हमें 5 नंबर मिलता है साहित्यिक परिचय पर और रचना लिखने के लिए आता है। तो आज के वीडियो में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय समझेंगे, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों को समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक में रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में आपको पूरा वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में सभी बातें मालूम हो जाएंगी, जिससे आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं ये शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। कौन है? सॉरी, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो देखिए, पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय समझते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ जीवन परिचय, यानी कि संक्षिप्त में पहले हम जीवन परिचय समझ लेते हैं इनका। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीवन परिचय। तो देखिए, इनका आपको संक्षिप्त जीवन परिचय कैसे समझना है। देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। नाम तो आपको मालूम है, हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका देखिए जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हम लिखेंगे जन्म। इनका जन्म पहले देखते हैं कहाँ कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 7 अगस्त कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। 1904 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। 7 अगस्त 1904 ईस्वी को वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे देखिए, जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जन्म स्थान। जन्म स्थान यानी इनका किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म स्थान है क्या है, यहाँ पे देखिए, इनका जन्म स्थान जो है वो है मेरठ। और मेरठ कहाँ पे? मेरठ है उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म हुआ था मेरठ में, जो कि कहाँ पे है? जो कि है उत्तर, यानी कि यूपी में। उसके बाद देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु ये कहाँ कब हुई थी? मृत्यु इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से इनका जो हो जाएगा जन्म और फिर मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। यहाँ पे हम कुछ रचनाओं को पढ़ लेते हैं जो हमारा इनके, देखिए, हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। साहित्य परिचय अभी हम आपको बाद में लिखाएंगे। तो देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं देखिए, आपको इसी प्रकार से लिखना है प्रमुख रचनाएं। अगर आप लिख देंगे प्रमुख रचना, तो यानी कि आप एक ही रचना लिख रहे हैं, तो प्रमुख रचनाएं लिखिएगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए क्या है? पृथ्वी पुत्र। क्या है? पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र। और क्या है? भारत की एकता। भारत की क्या? एकता। और क्या है? कल्प वृक्ष। और देखिए क्या है? माता भूमि। और फिर क्या है? वागधरा। ये इनकी प्रमुख जो हैं रचनाएं हो गई। अब देखिए, इनका हम साहित्यिक परिचय समझ लेते हैं। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। जन्म इनका हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि। इतना आपको लिखना है इनके संक्षिप्त जीवन परिचय में। अब देखिए, हम इनका साहित्यिक परिचय समझते हैं, क्योंकि हमें जो होता है बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए आता है साहित्यिक परिचय और रचनाएं। तो अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, आपको पहले लिखना है जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय डालकर आप लिख सकते हैं, इतना आप चार्ट बनाकर।
आपको तभी पूरे नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं हेडिंग साहित्यिक परिचय। अब देखिए आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है। देखिए हम आपको एक एक शब्द सबसे अच्छे तरीके से लिख के बताऊंगा, आपको पूरे यूट्यूब पे इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए आपको यहाँ से लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। तो इनका साहित्यिक परिचय देखिए आपको कैसे लिखना है, बहुत ही सरल से शब्दों में आपको बताऊंगा जो आपको इस प्रकार से याद भी होता जाएगा। तो आपको लिखना है डॉक्टर अग्रवाल। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डॉक्टर अग्रवाल, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। डॉक्टर अग्रवाल जी जो हैं भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन, पुरातत्व और प्राचीन, इस प्रकार से आपको लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के, इतिहास के क्या थे, प्रकांड पंडित थे, प्रकांड, प्रकांड पंडित और क्या थे, अन्वेषक थे। क्या थे, अन्वेषक। इतना आपको लिखना है पहली लाइन में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी प्राचीन इतिहास और संस्कृत पुरातत्व के जो थे प्रकांड पंडित और क्या थे, अन्वेषक थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य उसी को आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है इनके मन में, इनके इनके मन में, इनके मन में क्या था, देखिए भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इनके मन में भारतीय संस्कृति को क्या, वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से, वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से, अनुसंधान की क्या दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अनुसंधान की दृष्टि से। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दृष्टि से, इसमें प्रकाश में, प्रकाश में लाने की क्या थी, उत्कृष्ट यानी बहुत इच्छा थी। उत्कृष्ट इच्छा थी यानी कि बहुत अधिक इच्छा थी, उत्कृष्ट इच्छा थी। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको लिखना है इसके बाद अतः इन्होंने, अतः इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या किया, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के, या उत्कृष्ट कोटि के, उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक, अनुसंधानात्मक, इसी प्रकार से आपको लिखना है
अनुसंधानात्मक क्या थे, निबंधों की रचना की। निबंधों की क्या की इन्होंने रचना की। रचना की। आगे देखिए आपको क्या लिखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप स्क्रीनशॉट अभी लेने का आपको मौका मिलेगा, तो आप पहले हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़िए। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित और अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इसलिए इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। उसके बाद आपको लिखना है, इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्या है, संबद्ध हैं। आपको लिखना है, इनके अधिकांश निबंध, इनके अधिकांश निबंध किससे, भारतीय संस्कृति या फिर प्राचीन, प्राचीन आप लिखें प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत से क्या है, संबद्ध हैं। और संस्कृति से संबद्ध हैं। संबद्ध हैं, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है, इन्होंने अपने निबंधों में क्या किया, प्रागैतिहासिक और वैदिक एवं पौराणिक धर्म का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इसमें जो इन्होंने अपना जो रचना किया उसमें, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से एक एक शब्द आपको लिख के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस ध्यान से आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। क्या कि इन्होंने, इनके अधिकांश जो निबंध हैं, देखिए यहाँ पर आपको वीडियो को करना, आपको लाइक कर देना है। देखिए, अगर आप भी इसी प्रकार से राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आप देखिए बहुत ध्यान से मैंने कैसे पेन पकड़ा है, कैसे मैं लिख रहा हूँ, तभी आपका भी जो राइटिंग है अच्छे तरीके से हो पाएगी। आगे देखिए, इन्होंने अपने निबंधों में, इन्होंने अपने निबंधों में क्या किया है, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक और फिर क्या किया, देखिए वैदिक एवं वैदिक और क्या किया है, वैदिक एवं पौराणिक धर्म, पौराणिक यानी कि पुराने समय के, पौराणिक धर्म का, धर्म का क्या किया है, पौराणिक धर्म का क्या है, उद्घाटन किया है, उद्घाटन किया, उद्घाटन किया। आगे इसमें आपको लिखना है, इतना लिखने के बाद देखिए आपको आगे क्या लिखना है। आगे आपको लिखना है कि निबंध के अतिरिक्त इन्होंने, ये क्या क्या इन्होंने किया, निबंध के अतिरिक्त निबंध के अतिरिक्त इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, क्या कि इन्होंने पाली, इन्होंने क्या किया, पाली, पाली और फिर क्या, प्राकृत, प्राकृत और संस्कृत,
और संस्कृत संस्कृत के अनेक क्या अनेक ग्रंथों का संपादन कार्य भी किया। ग्रंथों का क्या क्या संपादन और पाठ शोधन का कार्य भी किया। पाठ शोधन का कार्य किया। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है कि जायसी के पद्मावत पर, क्या देखिए जायसी के पद्मावत पर इन्हें क्या मिला, जायसी के पद्मावत, जायसी के पद्मावत पर इन्हें क्या मिला। देखिए जब इनको क्या है, इनको जो है टीका, सबसे इनका जो टीका है, मतलब इनकी जो जिनकी स्थिति है क्या बहुत क्या ही ऊपर हो गई। तो देखिए इन्होंने आपको लिखना है जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ये सबसे अधिक श्रेष्ठ इनकी मानी जाती है जो इन्होंने किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ यानी सभी से सही मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ क्या है, मानी जाती है, मानी जाती है। आगे आपको देखिए क्या लिखना है इसी में, आगे आप लिखेंगे यहाँ से कि इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का वह सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। बस इतना आप थोड़ा लिख देंगे, इस पर आपका ये पूरा हो जाएगा, इस पर रचना लिख देंगे हम। तो आपको लिखना है इन्होंने इन्होंने बाणभट्ट के बाणभट्ट के हर्षचरित हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक क्या किया, अध्ययन प्रस्तुत किया, अध्ययन प्रस्तुत किया। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा और लिख देना है इसमें एक लाइन कि इन्होंने महापुरुषों जैसे कि श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का क्या है आधुनिक दृष्टि से क्या किया, बुद्धि सम्मत प्रस्तुत किया। बस इतना आपको लिख देना है, बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया था। उसके बाद आपका ये साहित्य परिचय पूरा हो जाएगा, फिर इनकी हम रचना लिख लेंगे। तो देखिए आपको इसमें लिख देना है कि और प्राचीन महापुरुषों जैसे कि कौन कौन, श्री कृष्ण, और फिर वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से यानी कि आज की दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से क्या क्या बुद्धिमत चरित्र प्रस्तुत किया। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है बुद्धि सम्मत,
क्या किया, जो चरित्र है प्रस्तुत किया, चरित्र प्रस्तुत किया, यहाँ पे लिख देना है प्रस्तुत किया। बस इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख देंगे तो आपको 100% पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम इसी में अब लिखेंगे इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं। देखिए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इनकी कृतियाँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग हमारा हो जाएगा कृतियाँ, कृतियाँ। कृतियों में आपको लिखना है, देखिए क्या, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इतना आप लिख देना है। उसके बाद आपको लिख देना है, देखिए क्या क्या, पृथ्वीपुत्र। अभी हमने आपको उसमें लिख के दिखाया था, जो हमने संक्षिप्त परिचय लिखा है, पृथ्वीपुत्र। आगे क्या हमारा है, कला, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। और क्या है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। और फिर क्या हमारा है, भारत की एकता, भारत की एकता। और फिर क्या है, भारत की एकता। और फिर क्या लिख देंगे, माता भूमि, माता भूमि आदि। अगर इस प्रकार से आप लिख देंगे ना तो आपका पूरा 5 में 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है। हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार पूरा शुरू से लेकर अंत में जो हमने लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय से। हमने यहाँ पे आपको पहले लिख के हमने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, यहाँ पे देखिए इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। जन्म स्थान मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि और वाग्धरा। उसके बाद आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित और अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्या है, संबंध है, यानी कि संबंध रखते हैं, वहीं से क्या मिलते जुलते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अत्यनिक, जैसे इन्होंने जो अपना निबंध किया, शुरुआत इन्होंने किया, उसमें आपको क्या किया, देखिए वैदिक और पौराणिक धर्म का क्या इन्होंने किया, पहले इन्होंने उसके बारे में निबंध लिखना शुरू किया। आगे देखिए, निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृति और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। इसमें जो गलती थी उन्होंने उसको सुधारने का कार्य किया। आगे देखिए, जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ है। जायसी के पद्मावत पर सबसे ऊंचा इनका स्थान है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे कि श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। इनकी कृतियां हैं पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि आदि। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।